Hello friends, welcome to Kanagia Study Material Today. Topic Books September 7th, 2025. Top Current Affairs News, GK in Hindi and English and Newspaper Analysis. Asterisk Q1. आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का संयुक्त मेजबान कौन सी दो देश बने? Asterisk Which two countries are co-hosting the ICC Women's ODI World Cup 2025? ए. भारत और श्रीलंका बटा इंडिया श्रीलंका। बी. भारत और बांग्लादेश बटा इंडिया बांग्लादेश। सी. भारत और पाकिस्तान बटा इंडिया पाकिस्तान। डी. भारत और नेपाल बटा इंडिया नेपाल। आंसर बटा उत्तर ए. भारत और श्रीलंका बटा इंडिया श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। आईसीसी ने पुष्टि की है कि 2025 महिला वनडे विश्व कप भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित करेंगे। ICC confirmed that the 2025 Women's ODI World Cup will be co-hosted by India and Sri Lanka. Asterisk Q2. रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर किस राज्य के राजगीर में उद्घाटित किया गया? Asterisk The Royal Bhutan Buddhist Temple was inaugurated in Rajgir in which state? ए. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। बी. बिहार बटा बिहार। सी. उत्तराखंड बटा उत्तराखंड। डी. हिमाचल प्रदेश बटा हिमाचल प्रदेश। आंसर बटा उत्तर बी. बिहार बटा बिहार। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। यह मंदिर राजगीर, बिहार में 4-5 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री और भारत के मंत्री द्वारा उद्घाटित उपविशेकित किया गया। The temple was inaugurated in Rajgir, Bihar, on September 4th to 5th, 2025 by Bhutan's PM and Indian ministers. Asterisk Q3. भारत का पहला वल्चर नॉलेज पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? Asterisk India's first vulture knowledge portal was launched in which state? ए. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। बी. असम बटा असम। सी. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र। डी. राजस्थान बटा राजस्थान। आंसर बटा उत्तर बी. असम बटा असम। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। 2 सितंबर 2025 को असम में इंडिया फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पोर्टल वल्चर संरक्षण हितों में जागरूकता बढ़ाने व अनुसंधान हेतु विकसित किया गया है। Launched on September 2nd, 2025 in Assam, the portal aims to raise awareness and support research for vulture conservation. Asterisk Q4. हाल ही में किसे भारत में खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? Asterisk Who has recently been appointed as the Secretary of Mines in India? ए. अजित पवार बटा अजीत पवार। बी. राजित पुन्हानी बटा रजित पुहानी। सी. पीयूष गोयल बटा पीयूष गोयल। डी. नरेंद्र मोदी बटा नरेंद्र मोदी। आंसर बटा उत्तर सी. पीयूष गोयल बटा पीयूष गोयल। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल को हाल ही में मंत्रालयों में फेरबदल के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खान मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। IAS officer Piyush Goyal has been appointed as Secretary, Ministry of Mines, following a bureaucratic reshuffle. Asterisk Q5. प्रो वी के गोकक पुरस्कार से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? Asterisk Which author has been honored with the Professor? K. Gakek Award? ए. अरुंधति रॉय बटा अरुंधति रॉय। बी. अनिल कुंबले बटा अनिल कुंबले। सी. आनंद वी पाटिल बटा आनंद वी। Patil. डी. अंजुम चांडेल बटा अंजुम चंदेल। आंसर बटा उत्तर सी. आनंद वी पाटिल बटा आनंद वी। Patil asterisk. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। बाल साहित्य में योगदान के लिए आनंद वी पाटिल को 7 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में प्रोफेसर
K. गोकक अवार्ड से सम्मानित किया गया। Anant Petty. Patil was honored with the Professor K. Gokak Award in Bengaluru on September 7, 2025 for his contributions to children's literature. Asterisk Q6. द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब के लेखक कौन हैं? Asterisk who is the author of the book The Chola Tigers, Avengers of Somnath? ए देवदत्त पटनायक बटा देवदत्त पटनायक, बी अरविंद अडिगा बटा अरविंद अडिगा, सी अमीश त्रिपाठी बटा आमिश त्रिपाठी, डी चंद्रशेखर बटा चंद्रशेखर। आंसर बटा उत्तर सी अमीश त्रिपाठी बटा आमिश त्रिपाठी। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या, यह ऐतिहासिक उपन्यास अमीश त्रिपाठी लिखित है। उनके विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने बॉलीवुड में इतिहास के विकृत लेखन को भी संबोधित किया। The historical fiction novel is written by Amish Tripathi, whose book launch included comments on Bollywood's distortion of history. Asterisk Q7. 27वां सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित हुआ? Asterisk the 27th Sarasa Jivika Mela was organized in which city? A/Mumbai. बी बेंगलुरु बटा बेंगलुरु, सी नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, डी कोलकाता बटा कोलकाता। आंसर बटा उत्तर सी नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या, 5-22 सितंबर 2025 तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, नई दिल्ली में 27वां सारस आजीविका मेला आयोजित हुआ। It was held from 5 to 22 September 2025 at Major Dhyanchand National Stadium, India Gate, New Delhi. Asterisk Q8. संहिता सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? Asterisk which city hosted the Samhita conference? A/Mumbai. B/Chennai. सी नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, डी कोलकाता बटा कोलकाता। आंसर बटा उत्तर सी नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संहिता कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। यह सम्मेलन दक्षिण एशिया के पांडुलिपियों और गणितीय योगदानों की डिजिटल अभिलेखागार हेतु आयोजित है। EAMS Jaishankar inaugurated the Samhita conference in New Delhi aimed at digitizing South Asian manuscripts and mathematical heritage. Asterisk Q9. भारत में पहली बार किस राज्य ने विज्ञान आधारित व समुदाय संचालित तरीके से सेना स्पेक्टेबिलिस का उन्मूलन किया? Asterisk which Indian state first eradicated Senna spectabilis using a science-based, community-driven approach? ए तमिलनाडु बटा तमिलनाडु, बी कर्नाटक बटा कर्नाटक, C/Kerala. डी ओडिशा बटा ओडिशा। आंसर बटा उत्तर सी केरल बटा केरला। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या, केरल ने वायनाड के थोलपेट्टी क्षेत्र में सेना स्पेक्टेबिलिस का वैज्ञानिक और समुदाय संचालित उन्मूलन किया, जिसमें 383 एकड़ जंगल साफ किए गए। Kerala carried out a science-based, community-driven eradication of Senna spectabilis and Thalpedi, Wayanad, clearing 383 acres. Asterisk Q10. आवासन मंत्री ने 5वीं CAC बैठक में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जिससे हाउसिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी? Asterisk which portal was launched by the housing minister in the 5th CAC meeting to enhance transparency in the housing sector? ए एकीकृत RERA पोर्टल बटा इंटीग्रेटेड RERA पोर्टल, बी राष्ट्रीय आवास रजिस्टर बटा नेशनल हाउसिंग रजिस्टर, सी डिजिटाइज्ड हाउसिंग पोर्टल बटा डिजिटाइज्ड हाउसिंग पोर्टल।
डी हाउसिंग ट्रांसपेरेंसी स्टेट पोर्टल बटा हाउसिंग ट्रांसपेरेंसी स्टेट पोर्टल। आंसर बटा उत्तर ए एकीकृत RERA पोर्टल बटा इंटीग्रेटेड RERA पोर्टल। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या आवासन मंत्रालय ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का डेटाबेस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया है, जिससे RERA के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी। The Housing Ministry launched a unified real estate projects portal to improve transparency and RERA implementation. Q11 भारत सरकार ने GST में सुधार का ऐलान किस अवसर पर किया है? On which occasion did the Indian government announce GST reforms? A/Diwali. B गणतंत्र दिवस बटा रिपब्लिक डे। C नवरात्रि बटा नवरात्रि। D होली बटा होली। आंसर बटा उत्तर C नवरात्रि बटा नवरात्रि। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या संघ मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर पर GST सुधार की घोषणा की, जिससे दैनिक उपयोग की चीजों, कारों व स्वास्थ्य बीमा की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। Union Minister Ashwini Vaishnaw announced GST reforms coinciding with the start of Navratri, September 22nd, aiming to lower prices for essentials, cars, and health insurance. Q12 किसने अब उंग के उच्च स्तरीय सत्र में प्रधानमंत्री मोदी की जगह भारत का संबोधन किया? Who will address India at the UNGA high-level session in place of PM Modi? A भारत रत्न बटा भरत रत्न। B विदेश मंत्री बटा फॉरेन मिनिस्टर। C वित्त मंत्री बटा फाइनेंस मिनिस्टर। D रक्षा मंत्री बटा डिफेंस मिनिस्टर। आंसर बटा उत्तर B विदेश मंत्री बटा फॉरेन मिनिस्टर। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या प्रधानमंत्री मोदी ने उंग में उच्च स्तरीय सत्र में भाषण रद्द कर दिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर उनकी जगह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। PM Modi cancelled his UNGA speech. External Affairs Minister S. Jaishankar will represent India instead. Q13 सितंबर 2025 में भारत को मॉनसून की औसत बारिश से कितना अधिक बारिश की उम्मीद है? How much above average monsoon rainfall is India expected to receive in September 2025? 5%/5% above. B 9%/9% above. C 20%/20% above. D 1%/1% above. आंसर बटा उत्तर B 9% ऊपर बटा 9% अबव। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या IMD का अनुमान है कि भारत को सितंबर 2025 में औसतन बारिश से लगभग 109% अधिक बारिश मिलेगी, जो कृषि व जल स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण है। IMD projects around 109% of average rainfall, i.e., about 9% above normal in September 2025. Q14 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन 09 सितंबर 2025 से शुरू होगा? Which international sports tournament will begin on September 9, 2025? A. AFC Asian Cup. B. कबड्डी वर्ल्ड कप। C. एशिया कप। D. जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। आंसर C. एशिया कप। एक्सप्लेनेशन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होगी। The Asia Cup Cricket Tournament 2025 will begin on September 9th. Q15 ICC ने महिला वनडे विश्व कप 2025 का पुरस्कार राशि कितनी बढ़ाई है? By what amount has the ICC increased the Women's World Cup 2025 prize money? A. $10 million.
B. $20 million. C. $4.48 million. D. $1 million. White heavy checkmark answer / B. $20 million. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। आईसीसी ने घोषणा की है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की पुरस्कार राशि 4 गुना बढ़ाकर $20 मिलियन कर दी गई है, जो पिछले पुरुष संस्करणों से भी अधिक है। /ICC quadrupled the Women's World Cup prize money to a record $20 million, exceeding past men's tournaments. आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत किस देश के साथ मिलकर करेगा? Which country will co-host the ICC Women's ODI World Cup 2025 with India? श्रीलंका बटा श्रीलंका। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? In which state was the Royal Bhutan Buddhist Temple inaugurated? बिहार बटा बिहार। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? India's first vulture knowledge portal was launched in which state? असम बटा असम। हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the Secretary of Mines? पीयूष गोयल बटा पीयूष गोयल। प्रो वी के गोकक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Who has been honored with the Professor K. Gakek Award? आनंद वी पाटिल बटा आनंद वी। Patil asterisk. द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? Who is the author of the book The Chola Tigers, Avengers of Somnath? अमीश त्रिपाठी बटा आमिश त्रिपाठी। 27वां सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित किया गया? The 27th Sarasa Jivika Mela was organized in which city? दिल्ली बटा दिल्ली। संहिता सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? The Samhita Conference was organized in which city? नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। किस राज्य ने भारत में पहली बार विज्ञान आधारित समुदाय संचालित सेना स्पेक्टेबिलिस का उन्मूलन किया है? Which state has become the first in India to eradicate Senna spectabilis using a science-based, community-driven approach? केरल बटा केरला। आवासन मंत्री ने 5वीं CAC बैठक में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे हाउसिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी? Which portal was launched by the housing minister in the 5th CAC meeting to increase transparency in the housing sector? एकीकृत RERA पोर्टल बटा इंटीग्रेटेड RERA पोर्टल। जय श्री राम। रविवार 7 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। 2022 के बाद से सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण आज पूरे भारत में दिखाई देगा नजारा। पंजाब में बाढ़ से बुरा हाल, अब तक 46 की मौत, 1.75 लाख हेक्टेयर खड़ी फसल बर्बाद। पंजाब का दौरा करेंगे पीएम मोदी, बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैकेज की कर सकते हैं घोषणा। पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने पर की चर्चा। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटों में बाढ़ और जलभराव का खतरा, कई जिलों में स्कूल बंद। ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव, बोले भारत के साथ रिश्ते अहम, मोदी अच्छे दोस्त। अनिल अंबानी बैंक ऑफ बड़ौदा से भी फ्रॉड घोषित, SBI और बैंक ऑफ इंडिया के बाद तीसरी कार्रवाई, दावा रकम पर 1656 करोड़ रुपए बकाया। लाल किले से गायब हुआ 1 करोड़ के सोने का कलश, CCTV में नजर आया संदिग्ध। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति, 243 सीटों पर मंथन, 15 सितंबर तक ऐलान संभव।
उत्तरकाशी में अतिवृष्टि से भारी नुकसान, सीएम धामी ने बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। ANUPARNA रॉय, भारत की अनुपर्णा रॉय ने रचा इतिहास, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार। NIGERIA मिलिटेंट्स अटैक, पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बोको हरम आतंकियों का तांडव, 60 लोगों की हत्या। गोगोई बोले, मणिपुर आने में देरी पर पीएम माफी मांगे, न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर, यहां हिंसा में अब तक 260 मौतें। भूपेंद्र हुड्डा बोले, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे, मैं दूंगा सबूत, पूछा जीएसटी के घाटे को कौन भुगतेगा। हरियाणा में 40% फसल बर्बाद। यूपी के आगरा में 500 से ज्यादा छात्रों के साथ ठगी, अनअकैडमी सेंटर संचालक 7 करोड़ फीस लेकर फरार। हाई कोर्ट से झटका, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम, दिल्ली दंगा मामले में मांगी जमानत। विकसित यूपी @2047 का रोड मैप तैयार, 22 साल में कृषि के दम पर विश्व में नाम कमाएगा उत्तर प्रदेश। मुंबई में बारिश के बीच गणपति बप्पा को दी गई विदाई, 18,000 से अधिक प्रतिमाएं की गई विसर्जित। भारत 9वीं बार हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंचा, चीन को 7-0 से हराया, 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया से खिताबी भिड़ंत। #daily_current_affairs_at_a_lands। अंतर्राष्ट्रीय। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री अनुतिन चारनवीराकुल भुमजैथाई पार्टी के नेता हैं। 5 सितंबर 2025 को वे थाईलैंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। उन्हें संसद में 63% मतों के साथ भारी जीत मिली। राष्ट्रीय SRS रिपोर्ट 2023। भारत की शिशु मृत्यु दर IMR घटकर 25 हुई, 2013 में 40 थी। 2013 की तुलना में 37.5% की गिरावट। अधिकतम IMR मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 37। न्यूनतम IMR मणिपुर 3। छत्तीसगढ़ का IMR 37 सर्वाधिक राज्यों में शामिल। नोट प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 25 शिशुओं की मृत्यु होती है। राष्ट्रीय पोषण अभियान। भारत में हर साल सितंबर माह को पोषण जागरूकता के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1-7 सितंबर। राष्ट्रीय पोषण दिवस 8 सितंबर। राष्ट्रीय पोषण माह 1-30 सितंबर। शुरुआत 2018 पोषण अभियान के तहत। लक्ष्य कुपोषण मुक्त भारत, माताओं व बच्चों पर फोकस। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। हरित हाइड्रोजन परियोजना उद्घाटन, तुतिकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु। अवसर, स्वतंत्रता सेनानी V.O. चिदंबरनार की जयंती। उद्घाटनकर्ता, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। महत्व, भारत के हरित समुद्री भविष्य की दिशा में मील का पत्थर। DRDO द्वारा तकनीक हस्तांतरण। DRDO ने अपनी 3 उन्नत सामग्री प्रौद्योगिकियां उद्योग को हस्तांतरित की। विकसित डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी DMRL हैदराबाद। उपयोग, मिसाइल सिस्टम, डिफेंस ग्रेड स्टील उत्पादन, नौसैनिक जहाज निर्माण। छत्तीसगढ़ विशेषांक। कला और संगीत महाविद्यालय। रायगढ़ में कला और संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा। नवगुरुकुल शिक्षण संस्थान। शुभारंभ, रायगढ़ जिले के ग्राम गढ़ उमरिया में। उद्घाटनकर्ता, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। उद्देश्य, बालिकाओं की शिक्षा और संस्कारों के संवर्धन की नई पहल।
आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। बस एक चाहिए। Please hit like beating heart and share.